हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में इस वक्त 42,429 मामले आ चुके हैं अब तक, और कोरोना से अब तक 489 लोगों की हरियाणा में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कैथल आपको लिए चलते हैं। कैथल की स्थिति क्या है बताने के लिए विपिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, इस वक्त क्या स्थिति है कैथल में? जी, आपको बता दें कि कैथल में आशा वर्कर जो हैं वो 4 दिन की हड़ताल पे चली गई हैं। आज उनके हड़ताल का दूसरा दिन है। आशा वर्कर्स का कहना है कि वो सबसे ज्यादा कोविड के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित वही हो रही है, कि फ्रंट लाइन पे वही लड़ रही हैं, गांव में जाती हैं, हर जगह जहां पे कोरोना था घर घर जाके सर्वे करती हैं। परंतु अगर कोई आशा वर्कर कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो सरकार उसकी अनदेखी कर देती है। ना ही उसको फूड दिया जाता, ना कोई सप्लीमेंट दिया जाता, ना ही उसका इलाज प्रॉपर करवाया जाता, और ना ही उन्हें जोखिम भत्ता जो 4,000 रुपये है वो मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिल रहा है काफी समय से। इसलिए 4 दिन से लगातार 4 दिन के लिए हड़ताल पे चली गई। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। ठीक है, उनसे अब तक किसी ने बात करने की कोशिश की? जी, आपको बता दें कि ये पहले भी 3 दिन की हड़ताल पर बैठी थी, तब भी इनसे किसी ने कोई बात नहीं की, ना इनकी कोई सुनवाई हुई। इनकी अनदेखी पूरी तरह से हो रही है। दोबारा इनकी राज्य कमेटी ने जो निर्णय लिया कि दोबारा 4 दिन की हड़ताल पे जाते हैं, तो दोबारा से ये फिर 4 दिन की हड़ताल पे कल से गए हैं लोग ये, लेकिन अभी तक इनसे कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा है। लगातार ये अपना इन्होंने टेंट लगा दिया सचिवालय के अंदर और लगातार धरने पर बैठी हैं। ठीक है, कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या कैथल में अब तक कितनी पहुंची है और वहां किस तरह की व्यवस्था है? क्या प्रॉपर इलाज कोरोना संक्रमित लोगों को मिल रहा है? जी, बता दें कि अब कह सकते हैं कि ना कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। एक दूसरे से लोग संक्रमित हो रहे हैं। लगातार 100 से ज्यादा यहाँ पे मामले आ चुके हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी अच्छा चल रहा है कि रिकवरी भी साथ साथ हो रही है। परंतु प्रशासन की तरफ से जो एक सख्ती हुआ करती थी कि आप मास्क लगाकर चलें, अब दुकानदारों के लिए दस्ताने पहन के सामान लें, भीड़ इकट्ठा ना करें, परंतु इस तरह की कोई सख्ती कोई नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि कोरोना के लिए खुला सबको छोड़ दिया गया है। प्रशासन की सख्ती पूरे शहर में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये अपडेट्स विपिन बता रहे थे कि कैथल में क्या स्थिति है इस वक्त, क्या हालात है। और आपको ये बता दें कि लगातार पूरे सूबे में मामले बढ़ते जा रहे हैं। 794 मामले एक दिन में आना अपने आप में बताता है कि किस तरह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि हरियाणा की स्थिति कई प्रदेशों से बेहतर रही है शुरू से ही, लेकिन जरूरत यह है कि आप और हम एहतियात बरतें। अगर हम सावधान रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ इस जंग में, इस युद्ध में ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। ऐसे में हरियाणा में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 489 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद हालांकि 35,492 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और एक दिन में 794 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो हमेशा हरियाणा न्यूज पहले दिन से ही आपको बता रहा है, एक्सपर्ट्स के जरिए, डॉक्टर्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से आपको खुद को बचाना है। अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो आप अपना इम्यून सिस्टम भी बेहतर कर रहे हैं, और डॉक्टर्स लगातार बताते रहे हैं कि किस तरह से कोरोना इन्फेक्शन जो है वो पहले कुछ दिनों तक गले में रुकता है अगर मुंह से इन्फेक्शन हुआ है तो, और अगर आप गार्गल कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, तो उसको वहीं पे आप खत्म करने में सक्षम भी हैं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आपके यहाँ क्या स्थिति है? गुड मॉर्निंग गौरव जी। गुड मॉर्निंग अनूप, कोरोना का क्या हाल? आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? संख्या क्या है और इलाज कैसा मिल रहा है? गौरव जी, अगर हम हिसार जिले की बात करें तो यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं वो 1100 से अधिक हो चुके हैं और 10 मौतें भी हिसार जिले में हो चुकी है। मामले जो है कोरोना के वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार से टेस्ट किए जा रहे हैं उसी प्रकार से बहुत सारे संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन बचाव के लिए काफी हिदायतें दे चुका है और इलाज के लिए भी काफी अग्रवा और हिसार में सेंटर बनाए गए हैं। उसके बावजूद भी जो मामले हैं लगातार बढ़ने जारी हैं। ठीक है, अब
जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो क्या बता पाते हैं ठीक होने के बाद, क्योंकि कई जगहों से देश भर में कंप्लेंट्स भी आती हैं कि उनको ठीक से नहीं रखा गया, उनको खाना नहीं मिला, उनको दवाई नहीं मिली, लेकिन हरियाणा में ऐसी शिकायतें कम रही हैं। आपके यहाँ क्या हाल? अगर हम हिसार जिले की बात करें तो ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे कुछ पत्रकार साथी भी कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिनका खुद का भी इस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने बताया कि वहां पर ठीक देख रेख रहती है और अलग से रखा जाता है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे प्राइवेट अस्पताल जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं उसमें सुविधाएं दी जाए तो वहां पर भी दी जाती है, जिसमें खर्चा स्वयं को वहन करना होता है। उसके बावजूद भी अगर सरकारी स्थानों पर जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं वहां पर अगर कोई अपना इलाज करवाता है तो वहां पर फ्री इलाज होता है और सुविधाएं भी ठीक ठाक मिल रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप आपका हिसार का हाल बताने के लिए। तो अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हिसार का हाल बता रहे थे आपको कि किस तरह से हिसार में परिस्थितियां ठीक हैं और इलाज बेहतर मिल रहा है, क्योंकि मीडिया के भी कुछ लोग वहां संक्रमित हुए थे और वो बता रहे हैं कि इलाज ठीक मिल रहा है, सुविधाएं हिसार में ठीक मिल रही हैं। लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है और आपको सावधानियां बरतनी है। काढ़ा पिए, मास्क लगाएं, हाथों के सैनिटाइजेशन का अच्छे से ख्याल रखें। बाहर गए हैं, बाहर से घर जब जाते हैं तो कपड़े जूते सब बाहर ही रखें और जब तक वो कपड़े साफ नहीं होते तब तक उनको दोबारा ना इस्तेमाल करें। हरियाणा में कोरोना के कुल मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में आपको और हमको सावधान रहने की आवश्यकता है और सावधानी अगर बरतेंगे तो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। मनोज वशिष्ठ हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गुरुग्राम कितना तैयार है और इस वक्त कैसी स्थिति है? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है मनोज का, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, दोबारा मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बताएं गुरुग्राम में इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई किस स्तर पर है? देखिए गौरव, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार हरियाणा के गुरुग्राम में बढ़ रहा था वैसा तो अब नहीं है, काफी कंट्रोल कर लिया गया है। अगर आज की बात करें, ताजा आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल ये 600 से कुछ ही ऊपर संक्रमण है। अब जो है जो इन्फेक्टेड जो लोग केसेस सामने आ रहे हैं उनसे ज्यादा अब जो संक्रमण को मात देने वालों की संख्या अब सामने आ रही है गौरव। जी गौरव, ठीक है। क्या कुछ स्पेसिफिक इलाके भी हैं कि इस इलाके में अब संक्रमण ज्यादा रह गया है या ये बिखरे हुए आंकड़े हैं? देखिए गौरव, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि 103 कंटेनमेंट जोन जिला प्रशासन की तरफ से बनाए गए थे, जो घटकर अब 15 रह गए हैं। यानी कि अब ये एरिया जो है ये फिल्टर होकर अब सामने आ रहे हैं कि इन्हीं एरिया से जो है संक्रमण जो है वो ज्यादा फैल रहा है और इस एरिया के ऊपर अब खास तौर पर सख्ती बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद अब यहां से जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है इसको भी कहीं ना कहीं रोकने की कवायद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जारी रहेगी। जी गौरव। ठीक है मनोज, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, इलाज कैसा मिल रहा है? क्या जो संक्रमित हो रहे हैं लोग उनको हॉस्पिटल ठीक से मिल जा रहा है, वहां सुविधाएं ठीक मिल रही हैं, दवाइयां मिल रहा है, खाना मिल रहा है? देखिए गौरव, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हर शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें लास्ट टाइम जो भी बात हुई थी तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि गुरुग्राम में जितने भी मरीज सामने आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उन्हें अस्पताल की जरूरत नहीं है। तो ज्यादातर 80% जो लोग हैं वो होम आइसोलेटेड हैं। केवल 15 से 20% लोग जो हैं वो सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं या फिर उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। हालांकि गौरव, 100 से ऊपर जो है मौत का आंकड़ा गुरुग्राम का पहुंच गया, जो कहीं ना कहीं इस अब आंकड़े को जो है वो रोकने की जरूरत है। फिलहाल अगर हम सेवाओं की बात करें तो अस्पताल के जो सेवाएं इनको लोगों को दी जा रही हैं वो जरूर काबिल तारीफ हैं। जी गौरव। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मनोज वशिष्ठ हमारे संवाददाता गुरुग्राम का हाल बता रहे थे कि गुरुग्राम में किस तरह से चीजों को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है और क्या हाल है।